दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। बट मैं एक चीज़ पहले बता, इसके अंदर तो हम लोग पूरा डिटेल में बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको इंग्लिश के अंदर अगर एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर तैयारी करनी है तो कैसे करना चाहिए। बट साथ में गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए पहला हमने लेक्चर महा मैराथन रख दिया है, महा रिवीजन हमने रख दिया है। बट गाइस मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर उस पे मुझे 500 से 1000 के आसपास बच्चे दिखेंगे तो आगे ये सीरीज मैं कंटिन्यू जारी रखूंगा, मैं बिल्कुल वादा करता हूं। बट गाइस अगर नहीं दिखे तो भाई फिर आप आके मैसेज करोगे तब मुझे लगेगा कि बच्चों को अभी जरूरत ही नहीं है। देखो गाइस हमने सेशन लगा दिया है, इस पे जाके आप सभी को, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, हर ग्रुप में सभी जगह तक पहुंचा दो। मैं बोल रहा 5 से 6 8 9 दिनों के अंदर आपका कंप्लीट 11th हम रिवीजन करवा देंगे। बट आपके सपोर्ट एंड प्यार की जरूरत है गाइस। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं और कल शाम को कितने बजे है? 7:30 7:30 बजे ये सेशन है। आप लोग को जुड़ना है जिसमें कंप्लीट इंग्लिश एक ही बार में खत्म कर देंगे। कल के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि आगे का सेशन किस तरह से होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ओके, और अगर अगर आपने प्यार दिखाया तो जो आगे का सेशन केमिस्ट्री का होगा वो अभिषेक सर के चैनल पे होगा। फिजिक्स 2 का जो होने वाला है वो अज्जू सर पे होगा। फिजिक्स 1 मैं लेने वाला हूँ। मैथ कंप्लीट आपके राहुल सर लेने वाले हैं एंड बायो का तापी मिस लेने वाली है इसके ऊपर। ओके, तो मैं आप अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, आपके ऊपर है। अब ओमकार सर, अगर कोई बच्चा बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है मतलब एकदम 0% स्टडी किया है, तो आपने देखो इस बार भी महाराष्ट्र में नेक्स्ट लेवल का आतंक मचाया, पिछले साल भी मचाया, और आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस इंग्लिश को लेके, तो अगर बच्चे को हैंडल करना है इंग्लिश का सब्जेक्ट एक दिन के अंदर बिल्कुल 0 to, तो उसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो पूरी चीजें बताइए और कम टाइम के अंदर। ठीक, सबसे पहली चीज यहाँ पे कि मैं बात करूँ, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो, मतलब मोस्ट ऑफ आप ऐसे ही होते हो कि आपका इंग्लिश कुछ भी पढ़ के हुआ नहीं रहता है, तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहली चीज मैं जो आपको कहूंगा वो ये कहूंगा कि आप राइटिंग स्किल पे फोकस करो। ठीक है, अब राइटिंग स्किल आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी पड़ जाता है। रीजन क्या होता है, देखो अब इसमें टॉपिक्स भी कौन से लेटर राइटिंग ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में आपने किया, सेम तरीके से लेटर राइटिंग आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करनी है। फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ आइडिया ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में किया, तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग है, ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में किया, तो आपको रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान देना है। फिर स्पीच राइटिंग डी में है, ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में स्पीच राइटिंग किया हुआ है, तो आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाए। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज में थोड़ी सी डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, ये जो इंग्लिश का पेपर होता है अब 11th स्टैंडर्ड में आपकी टीचर बनाती हैं। ठीक है, तो आपके ये सारे राइटिंग स्किल दिया, मैं जब कराऊंगा तो ये सारे करवाऊंगा, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी टीचर ने आपको क्या करवाया आपके कॉलेज में, आपको उस पर फोकस करना है। मतलब ठीक है, कहने का मतलब है, समझ जाओ कि मतलब सिलेबस 12th के जैसा ही है, बट यहाँ पैटर्न थोड़ा टीचर, कॉलेजेस के टीचर थोड़ा चेंज करते हैं भाई, बट 12th की तरह पढ़ो नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और एक और चीज बोलूंगा, ये सभी टॉपिक ना अपने चैनल पे अपलोडेड है और कल भी महारिविजन में बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड वाइज हम लोग करवाने वाले हैं, बिल्कुल अपलोडेड है, आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ओके ओमकार सर, फिर यहाँ से इनके कितने मार्क्स डन हो जाएंगे? 16 मार्क्स, 16 मार्क्स, 13-14 मार्क्स तो आराम से डन हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर पार्ट होने के बाद अब आपको अप्रिसिएशन पे जंप करना चाहिए। अप्रिसिएशन आपके पोएम्स है, आपको पोएम सारे के सारे पोएम्स आपको कवर कर लेने हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपके जो 4 मार्क्स का अप्रिसिएशन का होता है वो भी आपका डन यहाँ पे हो जाए। ये 11th का अपने चैनल पे है, मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपको वहां से चीजें हेल्प हो जाएंगी। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पार्ट कवर होने के बाद अब यहाँ से मैं आपको सीधा बोलूंगा, आपको ग्रामर वाले पार्ट पे क्या करना चाहिए, जंप करना चाहिए। ग्रामर पे ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो हमने बनाई हुई है, ठीक है, अब वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ग्रामर इन जैसे मैं बात करूँ, देखो टेंसेस आपके, चेंज द वॉइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ as soon as हो गया, नो सूनर देन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करूँ as well as हो गया, फिर हार्डली देन हो गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है जो एवरग्रीन टॉपिक्स आते हैं। ऑलरेडी 1 शॉट हमने अपने चैनल पे करवाया है, देख ले सकते हो, और कल महारिविजन में भी होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद अब आता है पार्ट आपका क्या, ड्रामा सेक्शन का। ऑलरेडी ड्रामा सेक्शन के आपके 2 सेक्शन हमने, इनको ड्रामा है क्या? इनको ड्रामा है सर। ठीक है, ड्रामा सेक्शन है जो आपका हिस्ट्री ऑफ ड्रामा है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा है ये। अब देखो यहाँ पे समझो कि आपको टोटल 4 ड्रामा है 4.1, 4.2, 4.3 में आप देखोगे 2 पार्ट है। ठीक है, तो उसे 2 ड्रामा कंसिडर किया जाता है। तो जो पहला ड्रामा है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। फिर वही सेकंड ड्रामा पे अगर आपको बात करूँ तो वही कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर पे पूछना जाने वाला है। थर्ड वाले में भी वैसे और चौथे वाले में भी वैसे ही चीजें क्या पूछी जानी चाहिए। आपको एक सही तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से पढ़ना है। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी दिए रहेंगे वो आपको कवर कर लेना है, प्लस आपके जो टीचर ने आपको नोट्स में जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए रहेंगे वो कवर कर लेना, तो आपके ये वाले मार्क्स जो होते हैं पक्के हो जाए। और कल के सेशन में आ जाना, ये बाकी के मार्क्स मैं पक्के करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और उसके बाद अब आपको पैसेज प्रैक्टिस करनी है और पोएम की थोड़ी समझ होनी चाहिए। इतना कर लिया बस आपका इंग्लिश का पेपर डन है भाई।
ओके तो इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान है। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया वो भी बहुत अच्छी तरीके से करता है, पर एक टीचर और एक प्लेटफॉर्म, और आप सभी बताता हूँ जीडीए जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, यहाँ हर टीचर भाई मतलब लेवल ही नेक्स्ट लेवल है। यहाँ कोई आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ये टीचर मुझे ये सब्जेक्ट वो, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप मुझे राहुल सर को तो जानते ही हो, ओमकार सर को जानते ही हो, एंड अभिषेक सर, अज्जू सर को भी आप 10-15 दिन में जान जाओगे, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में केमिस्ट्री के लिए नंबर 1 चलने वाले, फिजिक्स के लिए मैं अज्जू सर चलने वाले, भाई ऑप्शन ही नहीं है, समझ में आया। इसीलिए बस अपना प्यार दिखाओ, देखो आपके लिए बेहतरीन तरीके से चीजें। और 12th में तो टेंशन मत लो, 12th में तो आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है अपना, और डायरेक्ट ही हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में हमारे ऐप पे भी कोर्सेज आ जाएंगे, उस पर डायरेक्ट हमसे पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे चीजें पढ़ सकते हो। बट गाइस देखो अभी भी जब मैं सेशन ले रहा हूँ, राहुल सर का क्या चल रहा है? राहुल सर का सीटी चल रहा है, नेक्स्ट रैंक का 4.0 बैच चल रहा है। चल रहा है अभी लाइव सेशन चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हो। ओके एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन पे तो चलो, कौन सा चल रहा है इनका? एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, एओडी, पीओडी। एओडी। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।